जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना सहित आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रभु को धन्यवाद हो उन तमाम मीटिंग सेशंस के लिए जो प्रभु ने करने का अनुग्रह दिया। विशेषकर प्रभु के दास दासियों के साथ जो गंभीर मनन की चर्चाएं रहीं, जो उपवास के वो दिन रहे, परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छा रहा। गंभीरता से, संजीदगी से परमेश्वर के लोगों ने उस मनन को लिया। देखिए, अंतिम समय में हमें इस बात पर बार बार मनन करना है, आज मसीह लोग जो हैं हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं, कैसे वो जयवंत जीवन जिएंगे। क्या परमेश्वर लोगों को बंधुआई में जाने देते हैं या लोग शैतान के द्वारा बंधुआई में जाते हैं? हमें इस बात को समझना है। सबसे पहली और प्रमुख बात यह है कि मसीह लोगों के जीवन दाम चुकाकर खरीदे गए हैं। अब इन लोगों को, हम लोगों के जीवनों पर शैतान को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, है ना। तो मसीह लोग जो हैं वो इजराइली है ना, पुरानी तुलना में। पुरानी वो चर्च थी, है ना, आज नई चर्च है, आज नए नियम की चर्च की स्थापना करी गई। पुराने नियम में पुरानी वो चर्च थी। हम उसी उदाहरण को उठाकर नए नियम से कंपेयर करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है पुराना नियम जो है नए नियम के लोगों के लिए दृष्टांत की रीति पर है ना। तो क्या हुआ कि न्यायों की पुस्तक हमें ऐसा बताती है, परमेश्वर पुराने नियम में लोगों को मिस्र से निकाल कर लाए। आज भी परमेश्वर जो है, परमेश्वर पुराने जीवन से, मिस्र नुमा जीवन से लोगों को निकाल कर लाए और कनान प्रदेश का वादा पुराने नियम में किया गया था। नए नियम में अनंतकालीन जीवन में प्रवेश का परमेश्वर का वादा, यानी यर्दन पार लेकर जाना चाहते हैं परमेश्वर। जंगल का मार्ग बीच में है, और जंगल का मार्ग किस लिए? ताकि परमेश्वर लोगों को हम्बल बनाए। क्योंकि अगर हार्ट सख्त होगा, है ना, हृदय सख्त होगा, तो उसमें परमेश्वर की व्यवस्था नहीं लिखी जा सकेगी। स्तुति हो। तो हम्बल लाइफ जो है गॉड को फॉलो कर सकती है, गॉड की ओबीडियंट हो सकती है, और वो कहाँ होता है? जंगल के मार्ग में। लेकिन क्या हुआ कि इजराइली जो लोग थे वो लोग क्या करने लगे? जब इसका आप 2 अध्याय आप देखेंगे, उसका 14 वचन आप देखेंगे, तो न्यायियों में क्या करने लगे? वो वही करने लगे जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और आगे लिखा है, इस कारण 11 में लिखा है, वो वही करने लगे जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। तो परमेश्वर ने 14वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उन पर क्रोध किया और इजराइल को जो है, इजराइल पर उसका क्रोध भड़का और उसने उसे लुटेरों के हाथों में कर दिया और वो उसे लूटने लगे और उसके चारों ओर के शत्रु के उन्हें अधीन कर दिया और शत्रु के सामने वो लोग ठहर नहीं सके। यानी मसीह लोग जो हैं, वो इजराइली लोग जो हैं, परमेश्वर के क्रोध के कारण, जो आज्ञा न मानने के कारण उन लोगों के ऊपर भड़का था। जैसे लोग अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में चलेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के एक समय के बाद वो क्रोध आएगा और वो क्या होगा? उनके जीवन में वो क्या करेंगे? लुटेरों के हाथों में सौंप दिए जाएंगे, जो उनकी खुशियों को, उनके आनंद को, उनकी शांति को, उनके स्वास्थ्य को, उनके धन को लूट लेंगे। आज किसने किया? परमेश्वर पिता ने, आज्ञा के खिलाफ चलने के कारण। और फिर क्या हुआ कि वो लोग ठहर नहीं सके। लेकिन फिर उसके बाद में क्या प्रक्रिया शुरू हुई कि लोगों ने परमेश्वर पिता के सामने विलाप किया, है ना, और अपने दुखों के कारण, अपनी विपत्तियों के कारण, उन लुटेरों के कारण विलाप किया। तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा दिया, फिर से वो अच्छे दिन देखने लगे। जैसे ही लेकिन उन्हें शांति मिली, आगे लिखा है 3:8 में, फिर वो वही करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। 3:7 में लिखा है, 8 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध फिर उन लोगों पर, इजराइलियों पर भड़का और परमेश्वर ने उन्हें फिर से किसके अधीन कर दिया? उन्हीं लोगों के अधीन कर दिया। 8 वर्ष तक वो कुशन रितासाइम के अधीन में, उस राजा के अधीन में चले गए और फिर से वो हारा हुआ वो लोग जीवन जीने लगे, फिर से उसी पर्वत के आसपास चक्कर काटने लगे, है ना। किस वजह से? क्योंकि वो वही करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और उन्होंने फिर से परमेश्वर की दुहाई दी, विलाप किए। जैसे आज मसीह लोग फिर से दुहाई देते हैं, विलाप करते हैं, है ना, उन तकलीफ में, दर्द वाली परिस्थितियों के दौरान। तो परमेश्वर ने उन्हें फिर से छुड़ा दिया। लेकिन फिर से वो क्या करने लगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा लिखा है 3:14 में, वो लोग वही करने लग गए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यानी फिर से वो फिर कर परमेश्वर से फिर गए और वही करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। फिर परमेश्वर के सामने विलाप किया। ये सिलसिला जो है एक बार नहीं हुआ, ये बार बार चलता रहा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही वो इजराइली करते थे। आमीन।
इसलिए बड़े सावधान रहिए। हम बार बार हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम बार बार वही करने लगे। सबसे पहले वो पाप कहाँ से आ रहा है? सेल्फ से, घमंड आ रहा है हमारे अंदर। क्या नाम है? घमंड है। मनुष्य के अंदर सेल्फ का वास है। स्तुति हो। हमें इस बात को समझना है। देखिए, मन फिराव का सबसे बड़ा उदाहरण हम निनवे में देखते हैं। निनवे में क्या किया लोगों ने? योना नबी के उस प्रचार को, जो उन्होंने कहा था नाश का प्रचार, उसको ग्रहण किया। राजा उतर कर आया, सब लोग परमेश्वर के सामने, है ना, उपवास विलाप के दिनों में गए, तो परमेश्वर ने उस नगर को बख्श दिया। आज भी परमेश्वर ने वही विलाप का दिन ठहराए हैं। योएल नबी की पुस्तक के अनुसार, है ना, परमेश्वर ने क्या कहा? योएल नबी की पुस्तक आखिरी पुस्तकों में से है जिसमें अंतिम दिनों को के बारे में बताया गया। 2:11 जब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा है यहोवा का भयंकर दिन पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। स्तुति हो। और उस दिन से पहले क्या करना है? परमेश्वर ने कहा तो भी यहोवा की ये वाणी है कि उपवास, आज भी फिर कर नरसिंगे का शब्द करके उपवास के लिए महासभा ठहराई जाए। और अगर मसीह लोग वो सचमुच उपवास के वो पवित्र दिन ठहराएंगे अपने जीवनों में। अंतिम समय उपवास के दिन क्यों है? यीशु से पूछा गया तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? उसने कहा जब दूल्हा उनके बीच नहीं होगा वो लोग उपवास करेंगे। अंतिम दिन, आज दूल्हा हमारे बीच नहीं, उपवास का समय है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर की विधि के अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार उपवास नहीं करेंगे तो वो उपवास वहां स्वीकार नहीं होंगे। जब आप 58 अध्याय यशायाह पढ़ेंगे, प्रिय भाई बहनों बड़े ध्यान से समझिए, जब 58 अध्याय यशायाह पढ़ेंगे तो उसमें अंदर लिखा है तुम जिस तरह के उपवास तुम आजकल करते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि तुम उपवास के दिनों में अपनी इच्छा पूरी करते हो, है ना। और इच्छा किसकी पूरी करनी है? सबसे पहले जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ उसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, छोटा बनना है। और उसके बाद किसकी इच्छा पूरी करनी है? उस रीति का उपवास करेंगे। तो आगे लिखा है, जब आप योएल नबी में पढ़ेंगे, है ना, अगर हारा हुआ जीवन जीकर आप थक चुके हैं, एक बार एक मुश्त उस स्वतंत्रता, उस छुटकारे के लिए प्रार्थना करिए। देखिए, उद्धार का मतलब है मुक्ति, उद्धार का मतलब है छुटकारा, उद्धार का मतलब है निजात। सबसे पहले मुक्ति और छुटकारा अपने पापों से, अपनी बुराइयों से, अपने सेल्फ से, आमीन, है ना, है ना, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, है ना। हम लोगों को पवित्र लोग कहा गया, यानी संतों का समाज। पवित्र लोग कैसे? प्रिय भाई बहनों समझना है, पवित्र लोग कैसे? ये कपड़े पहनने से हम लोग पवित्र या संत नहीं हो जाते, कपड़े बदलने से नहीं, है ना। जो हमारी आत्मा संत हो जाती है उसके साथ रहने के दौरान, है ना। हम लोग बदलते क्यों नहीं? आज 20-20 घंटे मसीह लोग किसकी संगति में रहते हैं? मसीह लोग रहते हैं संसार की संगति में। स्तुति, इसलिए संसार के जैसे हैं। अगर आप मसीह, देखिए, गुप्त में जाकर इंटरनेट पे ढूंढिए नहीं परमेश्वर पिता को। आज इंटरनेट पर एक फेक गॉड मिलेगा आपको। इंटरनेट पर मत ढूंढिए परमेश्वर पिता को। गुप्त में अपने कमरों में बैठकर विलाप के उस समय में ढूंढिए उसे। वो गुप्त में मिलने वाला ईश्वर है। स्तुति हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों हमें इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेना है। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, ये आखिरी दिन है इस साल के। 2024 कौन सा अच्छा समय आ रहा है? नहीं। आप टीवी चैनल्स खोलिए, आप कोई भी अखबार उठाकर देखिए, कोई भी अच्छा समय नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि अच्छा समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है, वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अपने मन से बातें कह रहा है। देखिए, आप समझिए, वो सब लोगों के लिए वो दिन आ रहे हैं, वो विनाश के दिन आ रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर संभाल कर रखना चाहते हैं। आपको वो जयवंत जीवन देना चाहते हैं। दिए को जला के पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट पर ऊपर रखना चाहते हैं प्रभु, ताकि आपके जीवन को देखकर लोगों को रोशनी मिले। आपके जीवन को देख के आप कहें लोगों से, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। और वो जीवन जिया जा सकता है उसके आत्मा के द्वारा। ये उपवास प्रार्थना बड़े संजीदगी से ठहराएं। इसीलिए आप जब देखेंगे वो दासता का जीवन वो कैसे जीते थे। अरे परमेश्वर ने योएल नबी की पुस्तक की जब आप उस अध्याय में देखेंगे तो लिखा है, परमेश्वर ने स्वयं उन टिड्डियों को भेजा जिन्होंने उनकी वो फसलें खाई, है ना। अगर आपके जीवन में वो फसलें खाई गई हैं तो वो किसने भेजा है उन टिड्डियों को? स्वयं परमेश्वर पिता ने उन टिड्डियों को भेजा है। यालेक को, गजाम को, हासिल नामक टिड्डियों को, मेरे बड़े दल को, जिसने तुम्हारी फसलों को खा लिया, उसकी हानि मैं तुम्हें भर दूंगा। प्रभु ने उन लोगों को भेजा है ना, उन टिड्डियों को, उन विनाश करने वालों को भेजा है। क्यों? क्योंकि
खिलाफ चलने के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण। आज्ञा उल्लंघन कोई छोटी मोटी बात नहीं। आज्ञा उल्लंघन का मतलब है हम अपने जीवन पे कौन राजा है, हम स्वयं, हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा नहीं करना है। स्तुति हो। प्रार्थना सहित आशा है आप इस गंभीर बातों को समझ पा रहे हैं। वो लड़ाई लड़नी है, उपवास में आत्मा के द्वारा देह की क्रिया को मारना, एक एक बात के लिए प्रभु के सामने बैठना है। प्रभु मैं इन बातों, इन विचारों से प्रभु मुक्त होना चाहता हूँ। मुक्ति मिलेगी अगर आपकी इच्छा है, अगर आप प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं। आप अच्छे दिनों को, भले और कल्याणकारी दिनों को, हालातों को, स्वास्थ्य को देखेंगे। प्रार्थना सहित आशा है आप समझ पा रहे हैं। हम लोग सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए आप बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं आप सब लोग, इसीलिए तो दाम चुका कर खरीदे गए हैं आप लोग। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना सहित आशा है आप समझ पा रहे हैं। देखिए आप समझ पाए कि दासता में वो लोग क्यों गए हैं ना, बार बार दासता में क्यों जा रहे हैं। आज्ञा उल्लंघन के कारण, क्योंकि वो वही लोग वही करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। आपने नहीं करना, इसलिए विलाप की वो सच्चे दिन ठहराने हैं। कोठरियों से बुलाना है अपने बहन भाइयों, आइए यहाँ बैठिए, मनन करिए अपने जीवनों पर। शैतान को दोषारोपण नहीं करिए कि उसने कर दिया, उसने कर दिया। अरे भाई अपने और उसके बीच में जितने भी बातें उन्हें फिक्स करिए, भला हो, कल्याण होगा। उसकी बातों को मानकर कभी मनुष्य का बुरा नहीं होता। स्तुति हो। कोई भी आपकी बात है बन जाएगी। प्रभु के वचन में लिखा है आपकी जो कुल्हाड़ी है ना, आपकी कुल्हाड़ी, आपका लोहा जो है पानी के ऊपर तैर कर आ जाएगा। स्तुति हो। हालेलुया। यानी असंभव बातें संभव हो जाएंगी आपके लिए। वो बाड़ा अगर वो खुलेगा नहीं ना, वो तोड़ दिया जाएगा। वो पीतल का किवाड़ अगर खुलेगा नहीं आपके लिए, वो तोड़ दिया जाएगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं प्रार्थना सहित आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप इन तमाम गंभीर बातों को, इस संदेश को, जो आत्मा का सच्चा संदेश है, आप समझ पा रहे हैं।